व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लीडर अकेडमी 19 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 के बहुत ही अहम टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीका से हल करने जा रहे हैं। अगर आप भी समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल मजमून है तो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए। हमारे लेक्चर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट करने में मदद करेंगे और मैथ के रट्टे से जान छुड़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लीडर अकेडमी 19 को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स है 5, -3, 2 एंड -1। यहाँ से हमने सबसे पहले ये फाइंड करना है ए इनवर्स, जिसे हम कहते हैं ज़रबी मकूस। ये मालूम करने के बाद वो कहते हैं फिर आपने प्रूव ये करना है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए का ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमें देखना ये है कि ए और ए का ज़रबी मकूस ज़रब करें और ए का ज़रबी मकूस जब ए से ज़रब करे हमें जो मिलेगा वो ज़रबी ज़ाती कॉलब होगा। हम ये जानते हैं कि जो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसे हम कहते हैं जी ज़रबी मकूस, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, हम पहले इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके बाद इसकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं ये वाली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का लिखेंगे और फिर जो मेन डायगोनल के अलावा जो इसकी एंट्रीज हैं जिसे हम कहते हैं सेमी डायगोनल एंट्रीज, अब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3। अब देखें जब हम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा -5। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस, 2 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 और इनका जो डिफरेंस बनेगा वो होगा 1। अब जो हमारे पास 1 आ गया है, इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ चेक करना था कि ये हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास एक गैर नाज़िर कॉलम है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे कैसे जी, कि जो इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी -1 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 चला जाएगा -1 की जगह पे। इन दोनों आपस में जगह चेंज कर ली। अब ये जो हमारे मेन एंट्रीज के अलावा हैं इन दोनों का हम साइन चेंज करेंगे, -3 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 -2 में कन्वर्ट हो गया। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने क्या करना है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करनी है। एक तो हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करनी है, दूसरा हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो हमारा ए इनवर्स बन जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू एडजॉइंट -1, 3, -2 एंड 5। अब ये वाला जो 1 है सबको डिवाइड करें तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास -1, 3, -2 एंड 5। ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब वो कहते हैं जब आप ये वैल्यू फाइंड कर लो तो हम फाइंड ये करना है, प्रूव ये करना है कि ए और ए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखना ये कि हमारे पास आई मैट्रिक्स आता है। भाई आई मैट्रिक्स हमारा क्या है, जिसे हम कहते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उर्दू में से कहते हैं ज़रबी ज़ाती कॉलम 1 0 0 1। ये इसका आंसर आना चाहिए, ये हमारा आई मैट्रिक्स होता है। पहले हम फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास 5 -3 2 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, जो हमने इनवर्स फाइंड किया अभी, -1 3 -2 5। मल्टीप्लाई चेक करने के लिए कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, पहले मैट्रिक्स के हम देखते हैं कि कॉलम कितने हैं। इसकी कॉलम 2 हैं, इसकी कतारें चेक करते हैं। दूसरे मैट्रिक्स की कतारें भी 2 हैं, लिहाजा इनकी ज़रब मुमकिन है। अब ज़रब का रूल क्या है,
जब हम ज़रब करेंगे तो यहाँ से हम रो लेंगे बारी बारी, इनको इन कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई -1। आगे प्लस सेकंड वाला सेकंड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे हम रो चेंज कर लेते हैं, सेकंड रो में आगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई करेगा -2 के साथ। अब पहली और दूसरी दोनों रो ने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब यही दोनों रो बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगी कॉलम 2 के साथ। लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई 5। सेकंड रो भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। -1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, यह मल्टीप्लाई करें तो -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, यहाँ -2 माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस, 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, यहाँ 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा 15 बन जाएंगे, माइनस फिर 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 15 बन गए, 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, -5 प्लस 6 1, यहाँ पे 5 प्लस और -5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 रह गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 रह गया और यहाँ भी 1। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट आना था वो आई मैट्रिक्स आना था, तो क्या आई मैट्रिक्स आ नहीं गया? इसका मतलब एक चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। अभी हम प्रूव करने लगे हैं जी ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम ज़रब करेंगे ए के साथ, यानी कि ए का ज़रबी मकूस ए के साथ ज़रब करेगा। जब हम ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए से ज़रब करेंगे तब इसका आंसर यही आएगा। अब हम लिखेंगे पहले ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने ज़रबी मकूस निकाला हुआ है, -1 3 -2 एंड 5, ये मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ। ए हमारे पास है 5 -3 और 2 -1। पहले चेक करेंगे इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। लेफ्ट वाले मैट्रिक्स हम देखते हैं जी कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम 2 हैं, और राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसको हम देखते हैं कतारों के साथ, पहले की कॉलम दूसरी की कतारें के बराबर है तो ज़रब मुमकिन है, फिलहाल 2 कॉलम 2 कतारें हैं, ज़रब पॉसिबल है। ज़रब स्टार्ट कैसे करेंगे जी, यहाँ से हम लेंगे रो फर्स्ट वाली, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा। अगर रो चेंज कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा। इन दोनों रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। अब यही दोनों रो बारी बारी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगी। -1 मल्टीप्लाई करेगा -3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ। सेकंड रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, -2 -3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस फार्मूले को होगा 5 मल्टीप्लाई करेगा -1 के साथ। ए का ज़रबी मकूस ए इक्वल होंगे, यह मल्टीप्लाई करें तो -5 प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, यह मल्टीप्लाई करें तो -10 प्लस 10, यहाँ पे -3 और प्लस माइनस 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 से माइनस प्लस होंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 से मल्टीप्लाई करें 3 बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो +6, यहाँ होगा -5। ए का ज़रबी मकूस ए बराबर किसके आएगा, 6 - 5 1, +3 - 3 कैंसिल होकर 0 रह गया, +10 - 10 से कट होगा 0, 6 - 5 1। अब देखें ये कि अगर हम ए और ए के ज़रबी मकूस को ज़रब करें तो फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है,
अगर हम ए का ज़रूर में कुछ पहले लिखते हैं, ए मैट्रिक्स बाद में लिखते हैं, तब इसका मल्टीप्लिकेटिव का जो प्रोडक्ट आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।